हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। हम जैसे डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड का करंट अफेयर, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं के उत्थान से संबंधित एक योजना नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गौरा देवी आयुष्मती योजना, बी है महालक्ष्मी योजना, सी है लखपति दीदी योजना और डी है सौभाग्यवती योजना। तो कौन सी योजना है जो उत्तराखंड में महिलाओं के उत्थान से संबंधित एक योजना नहीं है? तो इसका सही आंसर है गौरा देवी आयुष्मती योजना। ये कोई योजना नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि 3 जो योजनाएं हैं, महालक्ष्मी योजना, सी लखपति दीदी योजना और डी है सौभाग्यवती योजना, ये उत्तराखंड में चल रही हैं, जिसमें से गौरा देवी आयुष्मती योजना उत्तराखंड में नहीं चल रही है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है 2011 की जनगणना से? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए दिया गया है रुद्रप्रयाग, बी बागेश्वर, सी चंपावत और डी उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर होगा, लगभग सभी को पता होगा, बी बागेश्वर। बागेश्वर प्रतिशत के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर? बागेश्वर में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के गणतंत्र दिवस पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? जो 2023 में गणतंत्र दिवस हुआ, वहाँ पर उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ये उत्तराखंड वासियों के लिए यानी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इसकी थीम क्या थी ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया है, ए मानसखंड, बी केदारखंड, सी देवभूमि उत्तराखंड या डी हिमालय कुटीज। तो इसका सही आंसर होगा मानसखंड, यानी कि इसका ए आंसर सही है। मानसखंड नाम की थीम थी जिसको गणतंत्र दिवस 2023 में प्रथम स्थान मिला था। तो ये उसका फ़ोटो दिया गया है, देखिए। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहला स्थान मिला है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में EFIR की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तराखंड में EFIR की स्टार्ट कब हुआ था? याद रखिएगा, ए जुलाई 2022, बी अगस्त 2022, सी जुलाई 2021 या डी अगस्त 2021। तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 2022। जुलाई 2022 से उत्तराखंड में EFIR की स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल स्थापित किया जाएगा। तो राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया? काफ़ी चर्चाओं में रहा था ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए देहरादून में, बी हरिद्वार में, सी पौड़ी में और डी टिहरी में। तो इसका सही आंसर होगा सी पौड़ी। पौड़ी में पहला माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये उसका फ़ोटो दिखाया गया है। नेक्स्ट है, राज्य से किसे 2023 में ICCW द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2023 में ICCW द्वारा राष्ट्रीय वीरता से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए नितिन रावत, बी राखी रावत, सी अजय ओली और डी सुरेश जुआल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा नितिन रावत। नितिन रावत का देखो फोटो दिया गया है, जिनको ICCW 2023 द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने बाघ से की जान बचाई थी, तब ये इनको दिया गया था। नेक्स्ट है, 2022 में पर्यावरण संबंधित अपराधों में उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो पर्यावरण संबंधी अपराध, वो भी हिमालय राज्यों में, तो उत्तराखंड को उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब कि हिमालय कटान हो गया, अवैध तस्करी हो गई, इन चीज़ों में कौन सा स्थान मिला है उत्तराखंड को? इसमें स्थान मिला है ए, यानी कि उत्तराखंड में हिमालय राज्यों में सर्वाधिक वन संबंधी अपराध होते हैं। तो ये काफ़ी बुरी रैंक है। याद रखिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण 2022 दिया गया है ये ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए नरेंद्र सिंह नेगी, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अनिल प्रकाश जोशी और डी सच्चिदानंद भारती। तो इसमें से सही आंसर होगा डी सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती को
2022 में केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उनका फ़ोटो है। फ़ोटो मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी की संस्तुति करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की संस्तुति के लिए अध्यक्ष किस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिए गए, ए रंजना प्रकाश देसाई, बी जस्टिस सुधांशु धूलिया, सी विजया बर्तवाल और डी पुष्कर सिंह धामी। तो इसका सही आंसर होगा ए रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जी को समान नागरिक संहिता की संस्तुति के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह उनका फोटो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। समान नागरिक संहिता का आर्टिकल याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 44। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में देश की पहली तरल दर्पण दूरबीन किस जनपद में स्थापित की गई है? तो उत्तराखंड में देश की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी देहरादून या डी टिहरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नैनीताल। नैनीताल में देश की पहली तरल दर्पण दूरबीन स्थापित की गई है। याद रखिएगा, ये उसका फोटो दिखाया गया है, इस तरह से कुछ स्थापित की गई है। कहाँ पर? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किस मुख्यमंत्री को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में किस मुख्यमंत्री को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया गया है? ऑप्शन दिए, ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी तीरथ सिंह रावत, सी पुष्कर सिंह धामी या डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीरथ सिंह रावत, यानी कि इसका बी आंसर सही है। तीरथ सिंह रावत को 2022 में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। ये उत्तराखंड में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। इनका उन्होंने शपथ ली थी, शपथ की डेट पूछ सकता है, लगभग 10 मार्च 2022 को उन्होंने शपथ ली थी। और कितने टाइम तक रहे थे ये रहे थे 116 दिन की। लेकिन पीसीएस में क्वेश्चन दिया गया था तो वहाँ 114 आंसर सही माना था, क्योंकि उसके आसपास कोई दिन नहीं थे। तो 114 और 116 दोनों ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2023 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पर्वतीय जनपद कौन सा है? याद रखिए, पर्वतीय पूछा है या फिर खाली उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद पूछा है। अगर पूछता है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला तो हरिद्वार हो जाता है, लेकिन अगर वो पूछता है पर्वतीय जनपद तो उसमें आंसर चेंज हो जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ए चमोली, बी नैनीताल, सी पौड़ी और सी डी टिहरी। तो इसका सही आंसर होगा ए चमोली। चमोली को सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पर्वतीय जनपद है उत्तराखंड का। याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय साक्षरता है, मतलब नगरीय साक्षरता पूछी गई है उत्तराखंड की। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए 84.45, बी 76.31, सी 70.70 और डी 80.90। तो इसका सही आंसर क्या है? 84.45, यानी कि इसका ए आंसर सही है। और अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा 76.31। दोनों याद रखिएगा। ये उसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उत्तराखंड में कहाँ सर्वाधिक साक्षरता है। जैसे उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की है और सबसे कम उधम सिंह नगर की है। ऐसे ही अलग अलग नगरता इसमें साक्षरता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तट पर होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस का अभियान है। मतलब उत्तराखंड पुलिस ने गंगा के तट पर होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सम्मान, ऑपरेशन चरित्रा, ऑपरेशन मर्यादा या ऑपरेशन नमस्ते। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा के तहत गंगा तट पर होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। इसमें पुलिस क्या करती है, जो भी गतिविधि करता है, वहाँ गलत गतिविधि लगती है पुलिस को, वो उसको चालान काटती है और ज़्यादा संगीन होती है तो उनको पकड़ के जेल भी भेज देती है। ये देखिए क्वेश्चन दिखाया गया है फोटो में, कैसे इसके तहत मर्यादा के तहत पकड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड श्री सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो उत्तराखंड श्री सम्मान 2022 किसे दिया गया है? ए नरेंद्र सिंह नेगी, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी सत्येंद्र सिंह नेगी,
सत्येंद्र सिंह और डी जगत सिंह चौधरी। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण श्री सम्मान 2022 किसे दिया गया है? जगत सिंह चौधरी को, यानी कि इसका डी आंसर सही है। जगत सिंह चौधरी को 2022 में पर्यावरण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये उनका फ़ोटो दिया गया है। फ़ोटो इसलिए भी दिखाया जाता है कि आपको पता रहे कि हमारे उत्तराखंड में जो महान व्यक्तित्व हैं उनका आपको चेहरा भी याद हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।